जय श्री श्यामा, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारे भक्तों, हमारे YouTube चैनल भागवत पथ दर्शन में आपका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। आज हम बात करने वाले हैं भक्तों के भी भक्त शिरोमणि भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज। कौन नहीं जानता उनको। दैत्य वंश में पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी प्रहलाद जी को दैत्य नहीं कहा। मालूम है क्यों? क्योंकि जात मायने नहीं रखती है, आपका कर्म मायने रखता है। और ऐसा ही नहीं, भक्तों में भी भक्त शिरोमणि कहलाए। मैं चर्चा यहाँ पर यह भी करूँगा कि भक्त प्रहलाद के जीवन में ऐसा नहीं है कि उनका जीवन फूलों से भरा हुआ रहा है। आजकल लोगों पर थोड़ी मुसीबत आती है तो भगवान को सबसे पहले छोड़ देते हैं। अरे हम तो तुम्हारी इतनी बड़ी पूजा करते हैं, आपका इतना आराधन किया जाता है हमारे घर में, फिर भी ये मुसीबत कैसे आई? आप भक्ति करते हैं तो ये गारंटी थोड़ी ना है कि आप मुसीबतों से बच जाएंगे। स्वयं भगवान जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, पैदा कहाँ हुए? जेल खाने में। और जेल में भी घड़ी दो घड़ी रुके, वहां से भागना पड़ा, सीधे गोकुल पहुंचे। और गोकुल में भी चैन से नहीं रह पाए, पूतना पहुंच गई। न जाने कितने राक्षस भगवान के पीछे पड़े रहे। जब परमात्मा का जीवन इतना दुख में है, हालांकि वो दुखी नहीं है, न कभी भगवान दुखी होते हैं, कितना संघर्ष में है, लेकिन परमात्मा फिर भी कभी निराश नहीं हुए। और जो उनकी भक्ति करने वाले होते हैं वो 2 अगरबत्ती सुबह 2 शाम को घुमा देते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि अब हम मुसीबतों से बच जाएं। मैं ये नहीं कहता हूं, भक्ति करने से बहुत सी मुसीबतें टल भी जाती हैं, लेकिन भक्ति का उद्देश्य दूसरा है, मुसीबत टालने का उद्देश्य दूसरा होता है। लेकिन लोग तो यही समझते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो मुसीबतों से बच जाएंगे। ऐसा नहीं। भक्ति और मुसीबत 2 अलग अलग मार्ग हैं। यदि परमात्मा का भजन करते हैं मन से, मनसा कर्मणा वाचा, तो कोई बड़ी बात भी नहीं है ऐसी कि मुसीबतें भी टल जाती हैं। लेकिन स्वभाव हमारा ये बन गया है कि 2 दिन भक्ति करेंगे, तीसरे दिन भगवान के सामने बैठ जाएंगे। अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी कुछ हो ही नहीं रहा, जो कि गलत है। वैसे भी कहा गया है कि भक्ति का मार्ग हर किसी के बस का नहीं है, क्योंकि इस संसार में लोग व्यापार ज्यादा करते हैं। भक्ति तो नाम मात्र की रह गई है, गिने चुने लोग ही भक्ति करते हैं। आप सभी जानते हैं भक्त शिरोमणि प्रहलाद, आहा धन है ऐसे भक्त को मैं प्रणाम करता हूं। तभी तो आज वेद पुराणों में इनका नाम आया है। जो धैर्य और संयम से काम लेते हैं उनका इतिहास में नाम लिखा जाता है। हमारी मीराबाई को देख लीजिए, हमारे कबीरदास जी को देख लीजिए, हमारे ऐसे महान संत हुए हैं। कोई 1-2 हो तो उनके नाम गिना दो। अगर नाम ही गिनाने पे आ जाए तो 2-4 घंटे तो लगेंगे, और वीडियो बनाता हूं मैं 10 मिनट का। इसलिए आइए चर्चा करते हैं। भक्त प्रहलाद के जीवन में ऐसा नहीं था कि कांटे नहीं थे। पिता के कारण पूरा घर में अशांति रहती थी।
लेकिन भक्त प्रहलाद ने कभी भी अपने मार्ग को नहीं छोड़ा और भगवान की भक्ति करते हैं जो लोग, उन्हें पता होगा जब तक भगत की होए ना हंसी तब तक भक्ति होते नहीं साची। जब आप भक्ति करेंगे शुरुआत में लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, ये समाज के लोग, ये दुनिया के लोग इतना उसे परेशान करते हैं कि कुछ पूछो मत। जो कुकर्म करते हैं, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, उनके पीछे कोई नहीं जाता है। भक्तों के पीछे तो हमेशा से ही भक्त को परीक्षा देनी पड़ी है। भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी को ऐसी ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आप सभी कथा में सुनते हैं। लेकिन भक्त प्रहलाद ने कभी भी भगवान को नहीं छोड़ा। जीवन में कितनी भी जटिल परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, हमें आपको भी परमात्मा से निराश नहीं होना चाहिए। जो हम मांग रहे हैं हो सकता है वो हमारे लिए उत्तम ना हो, हमारे लिए कल्याणकारी ना हो, हमारे लिए नुकसानदायक हो। भगवान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हर काम तुम्हारे मन मुताबिक हो जाए तो ये भक्ति भी नहीं है। परमात्मा वही देते हैं अपने भक्त को जिससे उसका कल्याण हो जाए, जिससे उसके काम और क्रोध में बढ़ोतरी ना हो। आपने देखा होगा भक्त बहुत गरीब मिलेंगे ज्यादातर और दुष्ट बहुत पैसे वाले होते हैं, लेकिन जो भक्त समझदार होते हैं वो जानते हैं कि मैं जिस लायक हूं मालिक ने उतना दिया है। ऐसा नहीं है परमात्मा किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। मैं जितना हूं, जिस के लायक हूं, जितना संभाल सकता हूं उतना परमात्मा ने दिया है। और दुष्टों को तो दे देते हैं, चल तू और फंस सी माया मोह में। और समाज के लोग कहते हैं बड़ी तरक्की हो रही है। तरक्की नहीं हो रही है, गड्ढे में जा रहा है? अरे सिकंदर से जिसकी खजाने की चाबियां इतनी थी कि खच्चरों पे लाद के ले जाया करते थे नौकर चाकर, और वो सिकंदर जब मरा तो उसने कहा था मेरी मुट्ठी को खोल लेना और मेरे हाथ जो है बाहर लटका देना, ताकि लोग देख सके कि दुनिया को लूटने वाला सिकंदर जब मरा कुछ नहीं ले जा पाया। संसार की सच्चाई भी यही है। इसलिए भगवान अपने भक्त को उतना ही देते हैं, तो इसके मन में कहीं घमंड न उत्पन्न हो जाए, ये कहीं कुमारगामी न बन जाए। परमात्मा उतना ही देते हैं। तो धन और अपने कर्म को हमेशा निहारते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि धर्म कर्म कर रहे हैं और मन पर कोई काबू नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ईश्वर को जो पसंद होता है वही होता है। भगवान भक्त को मैं ये कहना चाहता हूं कि उतना ही देते हैं जितना संभाल सके। भक्त प्रहलाद जी के जीवन में ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियां आई, आप कथाओं में सुनते होंगे। आम आदमी होता तो क्या करता। इसलिए मैं तो कहता हूं भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भक्ति में भी हम प्रभु से जब लेन देन की बात करते हैं तो वो भक्ति हमारी सही नहीं मानी जाती है। सात्विक भक्ति तो वो हो ही नहीं सकती। परमात्मा की भक्ति में लेन देन की जहां चर्चा होती है वहां भक्ति का सिर्फ दिखावा होता है। सही मायने में भक्ति वो होती है जिसमें मांगने जांचने की कोई बात ही नहीं होती है। भगवान उतना तो हमेशा देते रहते जैसे परिवार का भरण पोषण होता रहे। इसलिए भक्ति में कभी मांगना नहीं,
भक्ति में कोई शर्त नहीं होती, भक्ति में कुछ नहीं मांगा जाता।